बच्चों के लिए है खुशखबरी। मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और हिंदी या फिर मराठी में का कौन सा लेसन आपको एक्सप्लेन करके चाहिए लाइव स्ट्रीम में, तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करके दूंगी ताकि आप आपके डाउट्स तुरंत क्लियर कर सको। ओके, तो चलो देन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी पिछले कुछ दिनों से जो भी निबंध आप लोगों को दे रही हूँ वो 99.9% आप लोगों को एग्जाम में आएंगी ही। तो इसके लिए आप लोग एक बार ये निबंध पढ़ लीजिएगा और लिख कर निकालिएगा। ओके, तो चलो आज मैं आपको पढ़ के बताने वाली हूँ। निबंध है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब होता है करप्शन। ओके, घूसखोरी। भ्रष्टाचार की उठी आंधी, छा गया घोर अंधेरा, लगता नहीं कि अब होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा यानी अंधेरा। ओके, रात। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण या व्यवहार। आज देश भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब गया है। यहाँ से बच निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। आज तो लोग भ्रष्टाचार को जीवन की एक शैली मानने लगे हैं। लोग अपने आचरण की बजाय समाज के दूसरे लोगों के आचरण पर अधिक ध्यान देते हैं। शायद इसलिए स्वयं को छोड़कर बाकी सब लोग भ्रष्ट नजर आते हैं। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। जिन्हें मौका मिलता है वे जमकर भ्रष्टाचार करते हैं और जिन्हें मौका नहीं मिलता है वे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देते हैं। एक समय था जब भ्रष्ट होने का आरोप किन्हीं खास विभागों पर लगता था, लेकिन आज सबसे पवित्र माने जाने वाले शिक्षा व चिकित्सा आदि क्षेत्र में भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। शिक्षा मीन्स एजुकेशन, चिकित्सा मीन्स हॉस्पिटल में वगैरह जो ट्रीटमेंट होता है वो। आज विविध फैक्ट्रियां केवल पैसे बनाने के लिए ही स्थापित हो रही है। आज पूरे समाज में भ्रष्टाचार का प्रभाव है। चारों तरफ नकली चीजों की भरमार है। खाने पीने की चीजों में मिलावट है। दूध में पानी मिलाना पुरानी बात हो गई है। अब तो हर वर्ष होली दीपावली के अवसर पर मिठाइयों में मिलावटी घी मिलाने की खबर अक्सर समाचारों की सुर्खियों में रहती है। लोगों ने डर के मारे मिठाई का उपहार देना बंद कर दिया है। सरकार के दफ्तरों में भ्रष्टाचार मुख्य कुर्सी पर विराजमान है। रेलवे का टिकट रेलवे की खिड़की की बजाय रेलवे एजेंटों की खिड़की पर मिलता है। रेलवे तत्काल आरक्षण की व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई थी ताकि लोगों को अचानक कहीं यात्रा करनी पड़े तो उन्हें टिकट मिले। लेकिन यदि आज हमें कहीं जाना होता है तो सबसे पहले किसी एजेंट को ढूंढते हैं। लोग अब इस ढर्रे को अपना चुके हैं कि रेल टिकट रेल एजेंटों द्वारा ही मिलेगी। अक्सर जनता भ्रष्टाचार के लिए नेताओं को कोसती है, लेकिन चुनाव के अवसर पर उनके द्वारा दिए गए धन तथा दावत को बड़े चाव से स्वीकार करती है। उस समय तो वह यह भूल जाती है कि जब ऐसे नेता चुनकर आएंगे तो किस तरह काम करेंगे। सबसे पहले तो वे उन पैसों को कमाने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने चुनावों में मत पाने के लिए खर्च किए थे। वे चुनाव में जो रुपया जनता में बांटते हैं उसकी वसूली सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास की खातिर हासिल रुपयों को अपनी जेब में रखकर करते हैं। हर तरह का व्यवसाय करने वालों से बाकायदा हफ्ता वसूलते हैं तथा उन्हें भ्रष्टाचार की अनुमति प्रदान कर देते हैं। इसलिए 3 महीने में कई मंजिला इमारतें खड़ी हो जाती है जो थोड़े ही दिनों में वे जमीन में धंस जाती है और अपने साथ कई जिंदगियों को भी ले जाती है।
भ्रष्टाचार के इस दानव के कारण देश का विकास नहीं हो पा रहा है। आजकल राजनीतिक पार्टियों में उन्हीं लोगों को चुनावी टिकट मिलते हैं जो पार्टी को अधिकाधिक चंदा दिलवाते हैं। इसी भ्रष्टाचार के कारण देश की उन्नति में बाधा पड़ रही है। समाज में धूर्त लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। छल कपट, झूठ, फरेब का बाजार गर्म है। देश की सर्वोच्च व्यवस्था के मुखिया भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार का क्या करें। कोई कुछ नहीं कर सकता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक का इतिहास देखिए। शैतानों को मिटाने के लिए परमात्मा को ही आना पड़ा है। हमें भी किसी मसीहा के आने का इंतजार करना ही पड़ेगा और तब तक भ्रष्टाचार का यह दर्द सहना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार का मूल कारण आज की उपभोक्तावादी संस्कृति है। भोग विलास की भावना दिन पर दिन भयंकर और विकराल रूप लेती जा रही है। धन की माया से लिपटे इंसान का बस यही सपना, राम नाम जपना और पराया माल अपना। देश का हर आदमी येन केन प्रकारेण अपनी आमदनी बढ़ाना चाह रहा है ताकि वह तमाम भौतिक वस्तुएं पाने में समर्थ हो जाए। भौतिक महत्वाकांक्षाएं ही लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। यदि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है तो लोगों को अपनी भौतिकवादी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण करना होगा। शिक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा। नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। नैतिकता के बिना मनुष्य का चरित्र कैसे सुधर सकता है और चरित्रवान लोग ही देश को प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। तो इस तरह से ये जो निबंध लेखन है भ्रष्टाचार, ये मैंने आप लोगों को पढ़कर बताया है। इसमें कोई लेटेस्ट भी न्यूज है जो आपको पता है तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अपना भ्रष्टाचार निबंध है एक बार जरूर पढ़िएगा और लिखकर जरूर निकालिएगा। फ्री है मेरा ये चैनल, तो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।